वेलकम बैक गाइस, माई सेल्फ पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों, अगर आप भी स्मॉल फाइनेंसिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी छोटा छोटा जो आप लोन अमाउंट का लोन देना चाहते हैं, ये एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है नाउ डेज। और आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल रिडीम कर सकते हैं। आप माइक्रो फाइनेंस कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बिजनेस करने के लिए, या फिर आप जो डिस्ट्रिक्ट का लाइसेंस होता है, जिसको हम मनी लेंडिंग लाइसेंस भी यहाँ पे बोलते हैं, वो आप ले सकते हो। या फिर आप जो है इसके अलावा थर्ड लाइसेंस जो है एनबीएफसी का ले सकते हो, माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी का ले सकते हो। वो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है गाइस। तो चलिए चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि आप माइक्रो फाइनेंस कंपनीज कैसे अभी नाउ डेज बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो माइक्रो फाइनेंस जो सेगमेंट है इंडिया में, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो लो इनकम ग्रुप्स हैं उनको क्रेडिट की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जो कि ट्रेडिशनली नॉट कैटर्ड नहीं हो पाती बाय लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, क्योंकि बैंक्स वगैरह होते हैं इन फाइनेंशियल नीड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। जो असेंशियल फीचर्स है माइक्रो फाइनेंस लोन्स का, कि वो स्मॉल अमाउंट्स के होते हैं, शॉर्ट टेन्योर्स के होते हैं और विदाउट कोलेट्रल के होते हैं, और जो उनकी रीपेमेंट्स की साइकिल होती है वो काफ़ी फ्रिक्वेंटली होती है अदर देन द कॉमर्शियल लोन्स। लोन्स होते हैं जनरली लिए जाते हैं फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज, आल्सो प्रोवाइडेड फॉर कंजम्पशन, हाउसिंग एंड अदर पर्पस। काफी सारे मार्केट प्लेयर्स हैं माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री, जैसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक है, वेरियस एनबीएफसीज हैं, एक्सटेंडिंग माइक्रो फाइनेंस लोन्स हैं एनबीएफसी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो रजिस्ट्रेशन नॉर्म्स जो है माइक्रो फाइनेंस कंपनी के, वो दो तरीके से हैं। या तो आप एज ए एनबीएफसी रजिस्टर हो सकते हैं, जो कि आरबीआई के पास रजिस्टर होती है एज ए सेक्शन, या फिर आप एज ए सेक्शन 8 कंपनी, जो कि एमसी का रजिस्टर होती है। तो उसके प्री रिक्विजिट्स मैं आपके डिस्कस करने वाला हूँ कि आप कैसे माइक्रो फाइनेंस कंपनी बना सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है माइक्रो फाइनेंस कंपनी का एज ए एनबीएफसी जो है, बहुत मॉडल्स हैं आपके पास माइक्रो फाइनेंस कंपनी के, जो कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो भी थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि एनबीएफसी एक थोड़ा बड़ा सेटअप हो गया, आपको भी पता है। जो सेक्शन 8 कंपनी है माइक्रो फाइनेंस की वाली अंडर द कंपनीज एक्ट, वो थोड़ा छोटा सेटअप है, तो उसमें कंप्लायंस रिक्वायरमेंट कम है। बट अंडर द एनबीएफसी है, उसमें कंप्लायंस रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आरबीआई के जो है डायरेक्टिव्स भी इसके लिए इशू किए हुए हैं, एनबीएफसी स्केल बेस्ड रेगुलेशन डायरेक्शंस 2023, जो कि एनबीएफसी जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं उन पर ये एप्लीकेबल होती है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? नेट ऑन फंड रिक्वायरमेंट। तो इसका यहाँ पर मीनिंग है कि जो नेट ऑन फंड है वो मस्ट बी है 10 करोड़। एनबीएफसी करंट नेट ऑफ फंड रिक्वायरमेंट 31 2025 तक, बाय मार्च 2027 तक 5 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, 7 करोड़ हो जाएगी ये 2027 में, राइट। और 5 करोड़ है नाउ ए टाइम। तो आप अगर अभी करेंटली एनबीएफसी बनाना चाह रहे हैं तो ये अभी 5 करोड़ है। प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया, कंपनी कब भी ट्रीटेड की जाएगी एनबीएफसी अगर इसकी फाइनेंशियल असेट्स जो है मोर देन 50% है इट्स टोटल असेट्स, एंड इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल असेट्स इज मोर देन 50% ऑफ ग्रॉस अमाउंट। तो बोथ दीज टेस्ट आर रिक्वायर्ड। तो ये दोनों टेस्ट रिक्वायर्ड हैं सेटिस्फाइड करने, ठीक है, एज ए डिटरमिनेंट फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ है कंपनी। इसके बाद आपको रजिस्टर करनी है कंपनी। फर्स्ट स्टेप जो है रजिस्ट्रेशन का, एज ए एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल माइक्रो फाइनेंस कंपनी आपको रजिस्टर करनी है। देन हम अब आगे डिस्कस करेंगे आपके साथ। कंपनी को आप प्राइवेटली या पब्लिक फॉर्म में रजिस्टर कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी को जो है एटलीस्ट 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड है, एंड कैपिटल जो है 10 करोड़ की रिक्वायर्ड है। ठीक है, पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आपका कैपिटल कलेक्शन होने के बाद क्या है, नेक्स्ट स्टेप जो है कैपिटल डिपॉजिट कराना है इन बैंक एज ए फिक्स डिपॉजिट, एफडी के फॉर्म में होंगे, एंड नो लीन सर्टिफिकेट फॉर द सेम। अप्लाई फॉर लाइसेंस, तो फाइनली एनबीएफसी क्या करेगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करेगी लाइसेंस के लिए एंड सबमिट करेगी अलोंग विद द सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स। हार्ड कॉपी जो है एप्लीकेशन की लाइसेंस की, उसमें जो है रीजनल ऑफिस है वहां पर अप्लाई किया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट्स है इट मस्ट बी अवेलेबल विद एनबीएफसी एट द टाइम ऑफ फाइलिंग। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होनी चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए कंपनी का, बोर्ड रेजोल्यूशन होनी चाहिए, कॉपी ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है, बैंकर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा बैंकर्स रिपोर्ट होनी चाहिए कंपनी की, रिसेंट क्रेडिट रिपोर्ट होना चाहिए डायरेक्टर्स का, नेटवर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए डायरेक्टर्स का, एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, प्रूफ ऑफ डायरेक्टर्स
वो चाहिए, KYC इन इनकम प्रूफ ऑफ डायरेक्टर चाहिए, प्रूफ ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल सेक्टर चाहिए, स्ट्रक्चर प्लान फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ये हमको रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी का, ये सेक्शन 8 कंपनी। तो फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन रजिस्ट्रेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस कंपनी। ठीक है, सेक्शन 8 में क्या करना पड़ेगा, आपको रन के थ्रू नाम अप्रूव कराना पड़ेगा, स्पाइस MOA AOA जो है रेडी करने पड़ेंगे। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट थ्रू स्पाइस ओनली। तो प्राइमरी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है फॉर रजिस्ट्रेशन कंपनी अंडर बोथ द मॉडल्स? सबसे पहले DSC ऑब्टेन करना पड़ेगा फॉर ऑल द डायरेक्टर्स, इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, और अप्लाई करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पैन कार्ड जो है सभी डायरेक्टर्स का, प्रमोटर्स का, फॉर आइडेंटिटी प्रूफ। डॉक्यूमेंट्स ये फॉर एड्रेस प्रूफ, फोटोग्राफ ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस और रेंटल एग्रीमेंट फॉर सेम, ये सब यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, कंप्लायंसेस, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट फॉर एनी NBFC, whether it's a NBFC or whether it's a Section 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी। बिकॉज कंपनी इनकॉर्पोरेट करना बहुत ईजी है, बट उसको रेगुलरली कंप्लायंस प्रॉपरली कंप्लाइड रखना इट्स ए बिग टास्क। बिकॉज अगर आप कंप्लाइड नहीं रखोगे कंपनी को, रेगुलेटर्स विल इम्पोज पेनल्टीज रुपी इन करोड्स। तो आपको कंप्लाई रखना बहुत ही जरूरी है। तो बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी ऑन रीपेमेंट, पीरियोडिसिटी, indicative methodology for assessment of household income limit on outflows on account of repayment of monthly loan obligation. Then submission of information to CIC ensure compliance with level of indebtedness ascertainment of the above. इसके अलावा थर्ड स्टेप पे जो है फेयर प्रैक्टिस कोड डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट ऑफ कंपनी। डी पॉइंट में ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस होना चाहिए फॉर एंगेजमेंट ऑफ रिकवरी एजेंट्स अप टू द डेट, details of recovery agent to be hosted on the website of company. E point में mechanism identification of borrowers facing repayment related difficulties, engagement with borrowers, and in Reserve Bank of India regulatory framework of microfinance directions 2022. I hope guys this video is very helpful for understanding about how to incorporate the NBFC microfinance company, and it will surely help for growing your business. If you want to start the small financing business in your state, so you can follow my video on the incorporation part, and still if you have any query on any part you can also contact on the number given on the screen. And thank you guys for watching this video. I hope this video is very helpful. Thank you guys.